यमे थर्ड पेपर मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर being so caught up, so mastered by the brute blood of hair, did she put on his knowledge with his power before the indifferent bee could let her drop. Being so caught up, इस तरह से पकड़े जाने पर, so mastered by the brute blood of hair, पाशविक रक्त की वायु के द्वारा रेप किए जाने पर, did she put on his knowledge with his power, क्या उसने उसकी शक्तियों का संज्ञान आभास किया बिफोर द इंडिफरेंट बी कुड लेट हर ड्रॉप, इसके पहले कि उस इंडिफरेंट उदासीन कामना युक्त चोंच ने उसको अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ और प्रसंग। दीज लाइन्स आर दी कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ पोएम लीडा एंड स्वान, ये पंक्तियाँ कविता लीडा और स्वान नामक कविता से ली गई हैं। कंपोज्ड बाई W.B. Yeats, जो आयरिश कवि W.B. Yeats के द्वारा रचित हैं। व्हेन लीडा द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीक गर्ल, जब लीडा ग्रीक की सर्वश्रेष्ठ सुंदर बालिका वाज बेथिंग इनटू द लेक, झील में स्नान कर रही थी। सी वाज सीन बाई द जीसस और जुपिटर, वो इंद्र या जुपिटर के द्वारा देखी गई। ऑन सीइंग द नेकेड ब्यूटी ऑफ लीडा, लीडा की नग्न सुंदरता को देखने पर ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सेक्सुअल पैशन, इंद्र अपनी लैंगिक जुनून को नियंत्रित न कर पाए। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ इनटू द फॉर्म ऑफ बर्ड नोन एज स्वान, उन्होंने हंस के रूप में अपना स्वरूप परिवर्तित कर लिया। ही जम्प्ड अपॉन द नेकेड गर्ल, उस नग्न बालिका पर वो कूद पड़े। ही टुक हर इनटू हिज एम्प्रेस, उन्होंने उसको अपने आलिंगन में कस लिया। ही रब्ड हर ब्रेस्ट, उन्होंने उनके सीने को, उस लड़की के सीने को रगड़ा। एंड हिज ओन ब्रेस्ट, विद हिज ओन ब्रेस्ट, अपने सीने से। द गर्ल हु वाज अंडर द ग्रिप ऑफ सेक्सुअल एक्सपायरमेंट, वह बालिका जो लैंगिक उत्तेजना की गिरफ्त में थी। कुड नॉट रिमूव हिज पावरफुल थाई, वो उनके शक्तिशाली जांघों को अलग न कर सकी। सी मेड हर थाई लूज, उसने अपनी जांघों को ढीला किया। टू दैट, जिससे कि द ऑर्गेन ऑफ स्वान, कि हंस का लिंग, कुड फाइंड एन इजी एक्सेस इन हर फीमेल पार्ट, उस महिला के गुप्तांग में सरलता से प्रवेश कर सके। एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में पोएट श्री कब कहता है दैट द गर्ल वाज कॉट इन दिस वे, कि लड़की इस तरह से एम्ब्रेस ऑफ द बर्ड, बर्ड के चिड़िया के आलिंगन में, स्वान के आलिंगन में थी। सी वाज रेप्ड बाई द गॉड, वो इंद्र के द्वारा रेप की गई। सी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एनिमल पैसन, वह पाशविक जुनून के नियंत्रण में थी। और सेक्सुअल एक्साइटमेंट या लैंगिक उत्तेजना के ऑफ द स्वान, हंस के। द पोएट सेज कब कहता है दैट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि लैंगिक क्रियाकलाप के दरमियान, विच वाज फॉर सम टाइम प्लीजेंट फॉर द गर्ल, जो कभी कभार बालिका को आनंददायी होता है। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ न सकी। दैट सी हैड बिकम प्रेग्नेंट, कि वो गर्भवती हो चुकी थी। एंड द जर्म ऑफ हिज बॉडी, और उसकी शरीर का शुक्राणु पास इनटू हर वम्ब, उसके गर्भाशय में प्रवेश कर चुका था। ऑफ द लेडी, उस महिला के। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ सीमन, उसके वीर्य पतन के समय। आफ्टर द इंटरकोर्स, लैंगिक क्रिया के बाद। वाज ओवर, जब लैंगिक क्रिया संपन्न हो गई। द बर्ड लेफ्ट हर, उस हंस ने उसे छोड़ दिया। सी शुड हैव अंडरस्टूड, अब वो समझ चुकी थी। दैट द स्वान्स ब्लड, की हंस का रक्त, वाज बीइंग नस्ड बाई हर वोम्ब, उस महिला के गर्भाशय के द्वारा पोषित किया जा रहा है। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य बच्चों को लाभ हो सके। धन्यवाद।